महाराजा के वहाँ होने में काम करते थे, सरस्वती माँ के संरक्षा में बैठे रहते और उनकी देवी से वो वहाँ पे रानियाँ होती है उनसे देखभाल के लिए रखते थे। और फिर वहाँ से जो भी आ जाता था भोजन वगैरह सब कुछ वहाँ से मिल जाता था, जो कपड़े लगते वही राजा महाराजा की तरफ से ही हमको मिलते थे। तो अब धीरे धीरे हम लोग सोचते हैं कि राजा महाराजा ठीक है, हमारी माता रानी ठीक है, पर हमें भी अपने हाथ पैर हिलाने चाहिए। जो हमारे पुराने बाप दादा की जो कढ़ाई है बुनाई है, हम उसी को जो पुराने चीज़ों को लेके आते हैं, फिर उसी को हम बनाते कढ़ाई करते, उसी को हम फिर जैसे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। हमारे में पहले में पोटली होती थी, जैसे ये चाकड़े हैं गेट पे लगाने के लिए। इसको बनाने में कितना दिन लगता है? बहुत टाइम लगता है सर। ये है ना, थोड़ा बना के छोड़ देते थे, थोड़ा बना के छोड़ देते थे, क्योंकि एक साथ तो इससे पूरे धागे के पैसे भी नहीं होते थे। अब जैसे कहीं से मिल जाते थे, जैसे मजदूरी गरीब लोग पैसे थोड़े देते थे, सामान थोड़ा ले आते थे, तो सारा मिल के थोड़ा बना के ऐसे अलग अलग डेकोरेशन के सामान सारा इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा कर पाते थे, क्योंकि उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ लेडीज़ों पे भी होती थी, जेंट्स बाहर जाते थे, तो सब कुछ ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही लाके फिर अपने आप करते रहते थे। ये एक क्या जैसे चीज़ है वंदना? ये अभी तो टेबल रनर है, पहले तो उसमें गलेचा ये बना हाथ से बनाया? ये पूरा हाथ से बनता है। इसमें क्या सामग्री का उपयोग किया आपने? ये जैसे पैच आते हैं, ये छोटे छोटे कोई साड़ियों में कोई दुपट्टे के उसके बॉर्डर आते हैं, उसको कटिंग करके उसको सफाई करके फिर उसके बाद पेस्टिंग कितने दिन लगते हैं बनाने में? ये बनाने में कम से कम 2-3 लोगों का हाथ लगता है, तो एक चीज़ बनाने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे कोई भी कला है हमारी परंपरा में तो किसी न किसी पूजन पाठ अनुष्ठान से जुड़ी है। हमारा वादी समाज देवी पूजन से है हाँ। और हमारे कुल देवी के जो पूजा जैसे हमारे परंपरा बाप दादा करते आए वैसे ही अभी होती है। अभी गांव में जाते हैं, जैसे पहले माता को पूजा करते, जैसे आदमी लोग सभी मठ में जाते हैं हमारे, और बुआ जी जो भी हमारे को आदेश देते उनके अनुसार। बुआ जी कौन होती है? पंडित है, पंडित होते हैं। पंडित होता है। वो हमको आदेश देते कि आपको इस तरीके चलना है, इस तरीके से। अगर हमारा कोई भूल चूक होता है, गलती होता है, पहले हमारा शुद्धि होता है वहाँ जाने में। मंदिर में ऐसे किसी को नहीं जाने देते। हम बाहर जैसे पूजा पाठ हवन कराना पड़ता है, पूजा पाठ हवन करा के फिर मंदिर में प्रवेश चौखट कर पूरी करके फिर उसके बाद हमको मंदिर में जाने देते, फिर उसके बाद हमें प्रसाद मिलेगा। क्या आप ये जो चीज़ बनाती हैं हाँ जी। किसी एक संस्कार के लिए, जैसे विवाह है, जैसे जन्म हाँ, है? हमारे में तो जब बेटी बेटी होती हो है ना, जाती ना, तो उनके लिए तैयारी करनी पड़ती है कि वो 20 साल की 18 साल की जैसे भी होती है, हमारे में 16-17 में ही शादी कर देती है। तो अब ये तो दहेज देते हैं, ये सामान दहेज। इनको मारने अब दहेज का सामान पूरा है ना, उसको वो कर देते हैं। ये चाकड़े का सेट पूरा बना दिया है, उसका लहंगा बना दिया, उसका चोली बना दिया, उसी के ओढ़ना सब उसका पूरा दहेज का बेटी का बना देते हैं। एक एक कपड़ा उसका जोड़ के उसकी माँ उसके परिवार भी सपोर्ट करते हैं, जैसे दादी हो गई, कोई चाची हो गई, बुआ हो गई, वो बेटियों को देने में सहयोग करते और मेहनत करते हैं सारे। बेटियों को भी सिखाते हैं। हाँ, फिर हमारी बेटियाँ भी सीखती हैं। अच्छा ये अभी हमारी विजया जी से बात हो रही थी, वो बंजारा समाज की है। हाँ, तो आपके दूसरे समाज जो घुमंतू समाज है, दूसरे घुमंतू समाज हैं, उनसे क्या क्या रिश्ते हैं? हमारे जो बाप दादा हैं उनके साथ जाते रहते हैं, उनके साथ दोस्ती यारी है और उनके नहीं, साथ उनके लिए कुछ चीज़ें बनाते हैं आप, जैसे रवाड़ी के लिए, बंजारों के लिए आप बता रही उनसे हम लेके आते हैं। अच्छा। हम कच्चा सामान रॉ मटेरियल उनसे, जैसे फैब्रिक होते हैं, गले होते हैं पुराने, जैसे पौड़ियाँ लगी होती है, जैसे पुराना उनका कोई भी सामान होता है ना, उसको हम ले आते हैं, फिर उसको धुलाई करके फिर उसमें कटिंग करके उसको पेस्टिंग करके फिर उसके बाद उसको सारा हाथ से सिलाई करवाते हैं। अच्छा विजय जी, आप भी संयोग से यहीं पर हैं, तो अभी आप कुछ बता रही थी कि आपके और बागरी समाज के, यानी बंजारा समाज और बागरी समाज के बीच में क्या नाता है? आप आ जाइए ना यहाँ पर। ऐसा नहीं।
विजया जी की तरफ फोकस कर दो भाई। एक्चुअली सर ये हमारे दादा और वो परदादा जो थे ना, वो हमारी पुरानी सारी चीज़ें जो दाजो बोलते हैं उसको, वो दाजो देते थे बेटी को। तो वो ऐसे ही का एक रखने का एक लिविंग का थैला रहता था, उसमें से पड़े रहते थे। तो इन कुछ लोगों ने मतलब ये पता नहीं क्यों ये हस्तगत हो गया हमसे, हमारे लोगों ने वो चावल दाल और वो जो भी बर्तन होते थे ना, तो उस पे वो बर्तन और चावल दे के जाते थे और ये पूरा माल इनसे लेके जाते थे, मतलब पुरानी चीज़ें। और इन लोगों को पता नहीं था कि ये अभी इनको लगा कि हमें काम में भी नहीं आएगा, इसलिए इन्होंने बेच दिया उस चीज़ पे। तो इनके दादा जो है ना, वो हमारे दादाओं से 40 ट्रक माल लेके गए थे सब। मतलब हमारे यहाँ का एक मुखिया था 40 गांव का, तो उन्होंने इनको हस्तगत करवाया था वो पूरा सामान। तो हमसे तो वो लुप्त हो गया, फिर इन्होंने उस पर आगे बहुत सारा मतलब फॉरेनर कस्टमर को वगैरह इन्होंने आगे भी चलाया उसको ये सब। अच्छा, अब मैं जरा पूरन जी मेरे बगल में बैठे हैं, ये आप क्या बता रहे थे? ज्वेलरी मैटर बनाते शुरू से ही काम होता है, जब बाप दादा के ज़माने से ही काम होता है। और हम देवी पूजक बागरी समाज आगे बिलोंग वैसे करते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको सब नज़रिया बोलते हैं। अच्छा, ये कौन कौन लोगों के लिए बनाते हैं आप? जैसे बच्चों का जैसा जन्म होता है जैसे, हाँ तो उसका नामकरण जब होता है सर, हाँ। तो उसको गिफ्ट के कॉल में हमारे बिरादरी वाले देते हैं। अच्छा, आपकी जाति में हमारे प्रचलित- जाति में हाँ जी। अच्छा, और ये क्या चीज़ है? ये सर हार है, हाँ, ये इसको बोलते हैं एंकलेट सर। अच्छा। आजकल का ज़माना अलग है, हाँ। तो हम अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं तो इसको बनाने में कितना समय लगता है? सर। इसके अंदर कम से कम 1-1 घंटा इसके अंदर लगता है। ये यहाँ की बुनाई होती है इसके अंदर। ये इस जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ये इसमें ऐसी कोई चीज़ है जो किसी विशेष अवसर पर, विशेष त्यौहार पर, विशेष पर्व पर, या किसी विवाह शादी बच्चे के जन्म के समय काम आता है, ऐसा कोई आइटम है? बच्चों के जन्म में ये वक्त जो नजरिया होता है, ये नजरिया का होता है, अच्छा, इसका बहुत महत्व होता है नज़र की। बाकी हमारे जो शादी वगैरह होती है, तो बेटी को वगैरह जैसे गिफ्ट देते हैं माँ बाप, जैसे ये वाले हार वगैरह वो बाहर की तरफ से